मिला टाइम्स में खुशामदीद। होली ज़्यादा ज़रूरी है या जुमा की नमाज ज़्यादा ज़रूरी है? पूरे देश में इसी पर बहस हो रही है, इसी पर डिबेट हो रही है और मुसलमानों को कहा जा रहा है कि मुसलमान जुमा के दिन अपने घरों से बाहर ना निकले। अगर उनके लिए नमाज पढ़ना ज़रूरी है तो अपने घर में ही नमाज अदा करें। अगर ज़्यादा ज़रूरी है मस्जिद में नमाज अदा करना तो अपनी नमाज का टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा ले, लेकिन वो जुमा के दिन घरों से बाहर ना निकले। कुछ लोग कह रहे हैं कि उस दिन मुसलमानों को चाहिए कि जिस तरह मुसलमान महिलाएं हिजाब करती है उसी तरह मुसलमान मर्द भी अपने चेहरे पर हिजाब को लटका ले, तिरपाल को लटका ले, लेकिन वो जुमा के दिन बाहर ना निकले। इसी के जवाब में अगर किसी मुसलमान की तरफ से कुछ कहा जाता है, रद्द अमल दिया जाता है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मुजफ्फरनगर का एक नौजवान है बादशाह, उसने सोशल मीडिया पर कहीं सिर्फ इतना कमेंट कर दिया और ये कमेंट उसका अनोज चौधरी के बयान पर था। अनोज चौधरी का बयान पिछले कई दिनों से मौजूद बहस है, जिसमें उसने बार बार कहा कि जुमा साल में 52 दिन आता है और होली साल में एक बार आता है, इसलिए जुमा के दिन होली खेली जाएगी। अगर मुसलमानों को रंग से प्रॉब्लम है, दिक्कत है, तो जुमा के दिन बाहर ना निकले, अपनी नमाज का टाइम बढ़ा ले। लेकिन अगर कोई मुसलमान बाहर निकलता है, उस पर होली का रंग फेंका जाता है और उसकी वजह से माहौल ख़राब होता है, तो मुसलमान जिम्मेदार होगा या उस मुसलमान को शिकायत करने का, कंप्लेन करने का कोई एतराज़ नहीं होगा। एक मुस्लिम नौजवान जिसका नाम है बादशाह है, उसने सोशल मीडिया पर कहीं सिर्फ इतना कमेंट कर दिया कि बकरीद भी साल में एक मरतबा आती है। अब जिनको भी बकरीद से प्रॉब्लम है या खून से दिक्कत है, उनको चाहिए कि अपने घरों से बाहर ना निकले, अपने घर के ही अंदर रहे। इतना सा कमेंट कर दिया बादशाह ने। इसी बुनियाद पर मुजफ्फरनगर पुलिस ने लॉकअप में बंद कर दिया। बादशाह ने माफ़ी मांगी और कहा मैंने गलत कहा। इसके बावजूद भी खबर यही है कि अभी तक बादशाह को रिलीज़ नहीं किया गया। अब अंदाज़ा लगाइए कि बादशाह ने गलत क्या कहा। इस तरह लोग कह सकते हैं कि जब तुम ये कह रहे हो कि होली खेलना ज़्यादा ज़रूरी है, होली सड़कों पर खेलना ज़रूरी है और होली खेलते वक्त किसी पर भी रंग डाला जा सकता है, किसी पर भी रंग पढ़ाया जा सकता है, तो कोई भी अपने घरों से बाहर ना निकले, स्पेशली मुसलमान भी बाहर ना निकले। मुसलमानों के लिए उस दिन जुमा की नमाज ज़रूरी है, जुमा की नमाज फ़र्ज़ है, जुमा की नमाज का वक्त है और जुमा की नमाज जमात के साथ ज़रूरी है। घर में जुमा की नमाज नहीं हो सकती। इसके बावजूद अगर मुसलमानों को मजबूर किया जा रहा है, कहा जा रहा है वो अपने घरों से बाहर ना निकले। अब इसी के जवाब में अगर किसी ने सोशल मीडिया पर कमेंट कर दिया बकरीद भी साल में एक मरतबा आती है, किसी को खून से प्रॉब्लम है तो वो अपने घर से बाहर ना निकले। अब ये कमेंट कौन सा कम्युनल हो गया? इस कमेंट से कैसे माहौल ख़राब हो गया जिसकी वजह से किसी को गिरफ्तार कर लिया जाए? जवाब में बहुत सारे लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे हैं और कह रहे हैं जिस तरह मुसलमानों के हवाले से कहा जा रहा है कि उन पर ज़बरदस्ती रंग डाला जा सकता है, होली खेलने वाले ज़बरदस्ती उनके साथ इस तरह की हरकतें कर सकते हैं। लेकिन क्या कभी आपने सुना या कभी ऐसा हुआ कि मुसलमान ईद की नमाज पढ़ने जाते हो और किसी हिंदू को पकड़कर कहते हो कि आज ईद का दिन है और तुम अपने घर से बाहर निकले हो तो चलो तुमको भी ईद की नमाज पढ़नी होगी? या किसी हिंदू का गुजर किसी मस्जिद के सामने से हो रहा हो और मुसलमानों ने उस हिंदू शख्स को, उस मुस्लिम को वहां पर पकड़ा हो, ज़बरदस्ती उसको मस्जिद में लाए हो और उससे कह रहे हो कि तुम्हें हर हाल में नमाज पढ़नी होगी? ऐसा नहीं है, न कभी मुसलमानों ने किया है। कुछ लोग ये मैसेज दे रहे हैं कि देश में गंगा जमनी तहजीब है, भाईचारा है, होली मुसलमान खेलने जाते हैं और हिंदू भाई सवैया खाते हैं। लेकिन क्या कभी किसी मुसलमान को आपने किसी हिंदू को ज़बरदस्ती सवई खिलाते हुए देखा है? हिंदू खुद आते हैं, वो सवई खाते हैं। इसी तरह बहुत सारे मुसलमान हैं जो होली खेलते हैं, होली को रंगों का त्यौहार मानते हैं। लेकिन कोई मुसलमान अगर नहीं चाहता कि उस पर रंग डाला जाए और ज़बरदस्ती उसके साथ ऐसा किया जाए तो क्या इसको जुर्म के दायरे में नहीं लाना चाहिए? और ये सिर्फ मुसलमानों की बात नहीं है, बल्कि बहुत सारे ऐसे हिंदू लोग हैं जो होली नहीं खेलते हैं, होली को नहीं मानते हैं, बल्कि होली के रंगों से बचने के लिए वो फूलों की होली खेलते हैं। बड़े बड़े लोग जो हिंदुओं के दानिश्वर हैं, इंटेलेक्चुअल हैं, उनके यहाँ एक नई टर्म ईजाद हुई है और उसको कहा जाता है फूलों की होली। तो वो होली खेलने के लिए रंग का इस्तेमाल नहीं करते बल्कि फूलों का इस्तेमाल करते हैं, कुछ और चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कुछ लोग बराए नाम होली कहीं पर रंग लगा लेते हैं होली के नाम पर, उसके अलावा वो भीड़ में नहीं जाते, अपने कपड़ों को ख़राब नहीं करते, होली नहीं खेलते। तो ये उसी समाज के लोग कह रहे हैं, तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे मेरा सीधा उन्हीं लोगों को जवाब है। सुधीर चौधरी और इस तरह के लोग लगातार टीवी चैनलों पर आकर कह रहे हैं कि होली खेलना ज़रूरी है, मुसलमान उस दिन घरों से बाहर ना निकले, अगर उन पर रंग डाला जाता है तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि हिंदू भी ईद मनाने जाते हैं, सवैया खाते हैं। लेकिन दोनों में फ़र्क है और फ़र्क यही है कि मुसलमान अपनी मर्ज़ी से अगर
होली खेलने जा रहा है वो खेले, उस पर तुम रंग डालो, लेकिन अगर कोई रंग अपने ऊपर नहीं चाहता फिर उस पर क्यों रंग डाला जाए, क्यों लोगों को मजबूर किया जाए घरों में रहने पर। क्या ईद के दिन मुसलमान हिंदुओं को ज़बरदस्ती पकड़कर लाते हैं, उनको सवैया खाने पर मजबूर करते हैं, उनको मस्जिद में ला करके उनको नमाज़ पढ़ने पर मजबूर करते हैं, क्या उनको ज़बरदस्ती खुशबू लगाने पर मजबूर किया जाता है? ऐसा नहीं है। फिर दोनों को बराबर की सतह से नहीं देखा जा सकता है। अब मामला इतना ही पर नहीं रुका, बल्कि मामला और आगे बढ़ गया। संभल की 10 मस्जिदों पर तिरपाल लगा दिया गया है, संभल की 10 मस्जिदों को ढक दिया गया है और यह कहा गया कि मुसलमानों की परमिशन से किया गया, क्योंकि मस्जिदों पर रंग पड़ सकता था, जो होली खेलने वाले हैं वो मुसलमानों पर रंग डाल सकते थे, इसलिए इन तमाम मस्जिदों पर तिरपाल लगा दिया गया है, इन मस्जिदों को ढक दिया गया है ताकि कोई रंग न खेले। अब प्रशासन से यहां पर भी सीधा सवाल है, प्रशासन की जिम्मेदारी थी होली खेलने वालों को काबू में करना, उनको गाइडलाइंस फॉलो करने पर मजबूर करना कि वो होली खेलते हुए होली खेले, शरारत न करे, बदतमीजी न करे, मस्जिदों पर रंग न डाले। प्रशासन ये कैसे अपने लोगों को न समझा सकी और उसे खुली छूट दे दी कि वो चाहे तो मस्जिद पर रंग डाल सकता है, लेकिन वो रंग मस्जिद पर नहीं जाएगा बल्कि तिरपाल पर लगेगा ताकि मस्जिद महफूज रहे, माहौल ख़राब न हो। तो प्रशासन को जो काम करना था वो काम प्रशासन ने नहीं किया, बल्कि प्रशासन ने मस्जिदों पर तिरपाल लगाने का काम किया है। होली को लेकर के संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क का भी एक ताज़ा बयान सामने आया। ज़ियाउर रहमान बर्क ने कहा कि होली खेलने वाले भी अपना वक्त कुछ कम करें और नमाज़ पढ़ने वाले भी अपना टाइम कुछ आगे बढ़ाए, यानी दोनों तरफ से कंप्रोमाइज़ होना चाहिए, दोनों तरफ से भाईचारा सामने आना चाहिए। जैसे अनुज चौधरी का बयान सामने आया और देश के कई सारे मुस्लिम रहनुमाओं ने अपील जारी कर दी कि जुमा की नमाज को हम बढ़ा लेंगे। उमूमन हिंदुस्तान में जुमा की नमाज का जो टाइम है वो 1 से 1:30 बजे का होता है। मुसलमानों ने अपील की कि हम जुमा की नमाज को 2 बजे कर लें, 2:15 बजे कर लें। मुसलमानों ने बढ़ा दिया टाइम को, लेकिन होली खेलने की टाइमिंग क्या होगी, कब तक लोग होली खेल सकते हैं, इस हवाले से कोई भी गाइडलाइन जारी नहीं की गई कि 2 बजे तक, 1 बजे तक या पूरे दिन तक लोग होली खेलते रहेंगे और कब तक इनका इंतजार किया जाएगा मस्जिद में जाने के लिए, मस्जिद में जाकर के नमाज पढ़ने के लिए। इसलिए संभल के सांसद ज़ियाउर रहमान बर्क ने आज कुछ मीडिया एहलकारों से बातचीत करते हुए कहा कि जिस तरह मुसलमानों ने बड़े दिल का मुजाहरा किया, उन्होंने नमाज का टाइम बढ़ा लिया है, उसी तरह होली का टाइम भी कुछ पीछे कर देना चाहिए, होली खेलने वालों को भी अपना टाइम कम कर देना चाहिए। होली के हवाले से एक और तनाज़ो बिहार के दरभंगा से सामने आया है। दरभंगा बिहार का अहम शहर माना जाता है। वहाँ की पुलिस प्रशासन ने अमन कमेटी की एक मीटिंग बुलाई थी और उस मीटिंग में सभी लोगों ने शिरकत की। मीटिंग से निकलने के बाद वहाँ की मेयर अंजुम आरा ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा होली का वक्त भी 12 बजे तक महदूद कर देना चाहिए, क्योंकि जुमा की नमाज फ़र्ज़ है और जुमा की नमाज अपने वक्त पर फ़र्ज़ है, उसको ज़्यादा नहीं बढ़ाया जा सकता। तो होली का टाइम भी 12 या 12:15 बजे तक रहना चाहिए, ऐसा अंजुम आरा का बयान था। उनका कहना था जुमा की नमाज ज़रूरी है, हम लोग भी कई मरतबा अपने टाइम को आगे कर लेते हैं, पीछे कर लेते हैं। अंजुम आरा का जैसे बयान सामने आया, हंगामा बरपा हो गया, राइट विंग को बर्दाश्त नहीं हो सका। बीजेपी के कई नेताओं ने अंजुम आरा को आतंकवादी कहना शुरू कर दिया, दहशतगर्द लिखना शुरू कर दिया, उनको पाकिस्तान भेजने की सलाह इन लोगों ने देना शुरू कर दिया। अंजुम आरा आरजेडी और कांग्रेस से ताल्लुक नहीं रखती, बल्कि अंजुम आरा जनता दल यूनाइटेड से है, लेकिन जदयू के नेताओं ने भी अंजुम आरा का विरोध करना शुरू कर दिया। अशोक चौधरी जो जनता दल यूनाइटेड के सीनियर रहनुमा हैं, उन्होंने भी अंजुम आरा को सपोर्ट नहीं किया, बल्कि उनके इस बयान की उन्होंने तरदीद की, तनकीद की और कहा ऐसा नहीं करना चाहिए। तो होली और रमज़ान के हवाले से एक नया तनाज़ुर शुरू हो गया है, जबकि होली और जुमा पहली मरतबा एक साथ नहीं आए हैं, इससे पहले भी होता रहा है। लेकिन प्रशासन को जो जिम्मेदारी निभानी चाहिए थी, प्रशासन को जो रोल निभाना चाहिए था, वो प्रशासन अपना रोल नहीं निभा रही और ख़ासतौर पर संभल की जो पुलिस इंतज़ामिया है वो जानबूझकर इस तरह का माहौल क्रिएट करना चाहती है और इसी वजह से मस्जिदों पर अब तिरपाल भी लगाए जा रहे हैं। इस वीडियो में इतना ही। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखिए और बताइए पुलिस प्रशासन को किस तरह का किरदार निभाना चाहिए था, क्या होना चाहिए था और क्या कुछ देश में हो रहा है। फिर मुलाकात होगी। मिल्लत टाइम्स को देखते रहिए। मिल्लत टाइम्स को जारी रखने और मजबूत बनाने के लिए हमारी आर्थिक सहायता कीजिए। ये एक आजाद मीडिया हाउस और कमजोरों की आवाज है। आप हमें देखें, सुने, पढ़ें और हर महीने ज्यादा नहीं, सिर्फ 100 रुपए से मदद करें। डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं।